Hi students, I hope you all are doing good. I welcome you all to my channel Learn Maths with Anu. आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर प्रोबेबिलिटी। वैसे तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपका हर क्लास में आता है, क्लास 7 से ही स्टार्ट हो जाता है, बट 9th क्लास से ये डिलीट हो गया और बाकी भी क्लासेस में किसी स्कूल में करा रहे हैं और किसी स्कूल में डिलीट हो गया। तो जैसे भी है, इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आप डेफिनेटली इस चैप्टर को कर पाएंगे। देखिए, प्रोबेबिलिटी छोटी क्लासेस में आपसे ये पूछते हैं, सिर्फ जब स्टार्टिंग होती है प्रोबेबिलिटी की तो आपसे सिर्फ ये पूछते हैं कि इस चीज़ के होने के चांसेस कितने हैं। मतलब ये जो इवेंट है ये सर्टेन इवेंट है, अनसर्टेन है, तो ये क्या है, या इक्वली लाइकली टू हैपन है, ये क्या है। देखो, सर्टेन या श्योर इवेंट जो होगा, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि आज ट्यूसडे है तो कल वेंसडे होगा, तो ऑब्वियसली कल वेंसडे ही होगा, तो इसके चांसेस कितने हैं। डेफिनेटली ये सर्टेन इवेंट है, तो ये क्या बोलेंगे हम इसमें, लाइकली टू हैपन मीनिंग सर्टेन इवेंट। सर्टेन मीन्स श्योर है, ये श्योर इवेंट के लिए हम बोलेंगे सर्टेन। क्लियर। अगर मैं बोलूँ कि आज ट्यूसडे है और मैं बोलूँ कि कल हमारा फ्राइडे होगा, इम्पॉसिबल, तो ये होगा इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, या फिर इम्पॉसिबल ही बोलेंगे हम, या इम्पॉसिबल एक सर्टेन हो गया, एक होगा इक्वली लाइकली टू हैपन। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कॉइन को टॉस किया, तो कॉइन को टॉस करके हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, दोनों के चांसेस हैं आने के, तो इसमें हम बोलेंगे इक्वली लाइकली टू हैपन। समझ में आ गया। ये जब अगर ऐसे क्वेश्चंस मैं बोल रही हूँ 7th क्लास में या और अगर 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है, तो 6th क्लास में अगर स्टार्टिंग होती है प्रोबेबिलिटी की तो वो इस तरीके से क्वेश्चन से होती है। ठीक है, बट क्योंकि अब हम उन क्लासेस में है नहीं, हमारा लेवल थोड़ा सा बढ़ गया, तो प्रोबेबिलिटी हम थोड़ा सा अच्छे से करते हैं। तो देखेंगे प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है, किसी भी इवेंट के होने या ना होने के चांसेस। तो हम लिखेंगे चांसेस ऑफ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कोई भी इवेंट के होने या ना होने के चांसेस। अब देखेंगे प्रोबेबिलिटी दो तरीके की होती है, दो तरीके से हम बोल सकते हैं। एक तो होती है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और एक होती है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। अब देखेंगे एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी इसका कोई रोल नहीं है। एक होती है एक्सपेरिमेंटल और इसको एम्पेरिकल भी बोलते हैं, और दूसरी होती है हमारी थ्योरेटिकल या फिर इसको बोलते हैं क्लासिकल भी बोलते हैं। अब देखिए इनका डिफरेंस बता देती हूँ, बाकी इनका यूज़ कोई भी नहीं है। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है, देखिए मैंने 10 टाइम्स कॉइन को क्या किया, टॉस किया। 10 टाइम्स मैंने कॉइन को टॉस किया, ऑब्वियसली मेरे हर बार आउटकम्स डिफरेंट आएंगे। ठीक है, ऐसा भी, या फिर मैंने डाई को रोल किया तो उसमें भी अलग अलग आउटकम्स 1 to 6 कोई भी नंबर कितनी भी बार आएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल बता रही हूँ, मैंने किया 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स में फर्स्ट टाइम मेरे पास आया हेड, दूसरी बार आया टेल, फिर हेड आया, फिर टेल आया, फिर हेड आया, मतलब ये इस तरीके से आया। तो मेरा इसमें हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड कितनी बार आया, 3 टोटल 5 किए थे मैंने, ये मेरी हेड की प्रोबेबिलिटी आई है। करेक्ट। ठीक है, पर अगर मेरे अलावा कोई दूसरा इंसान है, मतलब आप ही हो, अगर आप लोग भी टॉस करोगे तो ज़रूरी है आपके भी यही आए, कुछ और आ सकते हैं। हो सकता है आपका एक ही बार हेड आए और बाकी सारे बार टेल आए, और ये भी हो सकता है आपका हर बार ही टेल आए, हेड आए ना। तो एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, तो उसको बोलते हैं हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। क्लियर। ठीक है, बट हम पढ़ते कौन सी है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम हर एक को इक्वली चांस देते हैं। मतलब मान लो अब इसमें हम थ्योरेटिकल हम जो पढ़ रहे हैं क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, इसको थ्योरेटिकल या क्लासिकल दोनों ही बोलते हैं, हम मेनली ये वाली थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे
तो हमारे आने के हेड या टेल यही दो चांसेस है, तो हम दोनों चांसेस को इक्वली लेंगे। तो इसमें हेड की प्रोबेबिलिटी क्या लेंगे हम यहाँ पे 1/2। क्लियर। कॉइन को अगर हम या फिर अगर मैं बोलूँ कि डाइस को रोल करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 आएंगे, यही आउटकम्स आएंगे, इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो हर एक की प्रोबेबिलिटी, मान लो 1 की प्रोबेबिलिटी, हर एक के इक्वल चांसेस होंगे। ये होगा हमारा थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। सॉरी, आई होप ये डिफरेंस क्लियर होगा। बाकी इसका कोई यूज़ नहीं है, कोई आपसे नहीं पूछता कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी या थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस एक्सप्लेन करो। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे अलग अलग केसेस। चलिए स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। अब थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्योंकि मैंने बताया तो उसमें प्रोबेबिलिटी निकालने का, कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। ऊपर तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और नीचे आएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला था कि मैंने कॉइन को टॉस किया तो कितने आउटकम्स आ सकते हैं मेरे, हेड या टेल। टोटल आउटकम्स कितने होंगे 2। और फेवरेबल, मुझे प्रोबेबिलिटी, मेरा इवेंट क्या है, मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, हेड की। तो हेड उसमें से कितनी बार है 1 टाइम, तो 1/2 क्या हो जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी। क्लियर। तो ये तो फॉर्मूला हो गया। अब देखेंगे, आपको मैं बता दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, इसको नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, ये होती है इक्वल्स टू 1। याद रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है। जैसे कि मैं बताती हूँ, मान लो कॉइन को टॉस किया तो क्या आया, हेड या टेल। प्रोबेबिलिटी पूछती हूँ मैं हेड की, हेड की कितनी होगी 1/2। टोटल 2 आउटकम्स आ सकते हैं, मतलब आउटकम्स कितनी, पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 2, जिसमें से हेड कितने टाइम्स आ सकता है 1 टाइम, 1/2। ये प्रोबेबिलिटी है। अब हेड नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल तो 2 ही, नीचे 2 ही रहेगा। अब हेड नहीं है तो मतलब क्या है, टेल है, तो वो क्या हो गया 1। अब दोनों को अगर मैं ऐड करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, कितना आ गया ये 2/2 विच इज इक्वल टू 1। तो ये क्लियर हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू क्या होता है 1। अच्छा, एक और चीज़ कि जितने भी हम सारी जो प्रोबेबिलिटी हैं इंडिविजुअल, अगर हम उनको ऐड करेंगे तो दैट ऑल विल बी इक्वल टू क्या होगा 1। फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ। मान लो मैंने एक डाई को रोल किया तो नंबर्स क्या क्या है 1 2 3 4 5 6। अगर मैं सबकी प्रोबेबिलिटी, 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6, 2 की क्या होगी 1/6, 3 की क्या होगी 1/6, 4 की क्या होगी 1/6, 5 की क्या होगी 1/6 और 6 की क्या होगी 1/6। अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो वो भी किसके इक्वल होगा, इक्वल टू 1 होगा। समझ में आ गया, ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम करेंगे अपने केसेस। तो चलिए करते हैं हमारा फर्स्ट केस, दैट इज कॉइन केस। कॉइन केस क्या होगा, देखिए। अब एक कॉइन को अगर, इफ कॉइन इज टॉस्ड वंस, एक बार अगर कॉइन्स को उछाला जाएगा तो हमारा क्या आएगा, या तो हेड या फिर टेल, यही आएगा। तो इसमें आपसे क्या पूछ सकते, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बता दूं, क्या होगा, टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 2, टेल कितना है 1/2। क्लियर। ये तो बहुत छोटी सी बात होगी। हम करते हैं कॉइन केस में, याद रखना 2 की पावर n होती है, मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स निकालने का फॉर्मूला 2 की पावर n। अभी बताती हूँ कैसे। ये तो एक बार की बात होगी। इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर 2 कॉइन को टॉस किया गया तो क्या क्या आएंगे, देखो 2 बार कॉइन को टॉस किया 2 की पावर n, यहाँ पर कितने 2 कॉइन को उछाला गया तो मतलब कितने पॉसिबल आउटकम्स है 4। अब मैं बताती हूँ कैसे निकालेंगे। 4 का हाफ क्या होता है 2,
2 टाइम्स लिखो हेड, 2 टाइम्स लिखो टेल, फिर 2 का हाफ 1, तो 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल। ये हो गए सारे आउटकम्स। अगर मैं इसी तरह आपसे बोलूं इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन टॉस किए गए जाएंगे तो 2 की पावर 3 मीन्स 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 आउटकम्स आएंगे। 8 का हाफ क्या होगा 4, तो 4 टाइम्स हेड लिखो, 4 टाइम्स टेल, फिर 4 का हाफ 2 टाइम्स हेड लिखो, 2 टाइम्स टेल, 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल, 2 का हाफ 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, हेड टेल हेड टेल। ये हमारे हो गए सारे आउटकम्स। समझ में आ गया? अब ये एक ट्रिक है, इससे आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, ना ही आपका कोई मिस होगा। आई होप ये क्लियर है। अब इसमें आपसे पूछ सकते हैं प्रोबेबिलिटी बताओ 1 हेड की। 1 हेड होगा, तो 1 हेड इसमें है और इसमें है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 4, 1 हेड वाले कितने हैं 2, तो कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 1/2। इसमें आपसे ये भी पूछ सकते हैं प्रोबेबिलिटी बताओ आप किसकी 2 टेल्स की, तो क्या होंगे 2 टेल्स, कौन सा है ये वाला है, तो 1 टाइम ही है ऐसा, 1 अपॉन टोटल कितना है 4। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ देखेंगे प्रोबेबिलिटी, ये तो छोटी मोटी, अगर आपसे पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स बताओ, 2 हेड की प्रोबेबिलिटी, तो 2 हेड किस में है 1 2 3, 3 टाइम्स है, तो 3 अपॉन टोटल कितने 8, ये हो गया। अब जो मेन चीज़ मैं बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट और एटमोस्ट, एटलीस्ट और एटमोस्ट। एटलीस्ट मीन्स कम से कम, मतलब इससे कम नहीं चलेगा, इससे ज़्यादा चलेगा, ज़्यादा चलेगा, कम नहीं चलेगा। क्लियर? एट मोस्ट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा, मीन्स ज़्यादा नहीं चलेगा, उससे कम चलेगा, और ना होगा तो भी चलेगा। क्लियर हुआ ये चीज़? एटलीस्ट मीन्स कम से कम, मतलब उतना तो होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा कितना भी हो बट उससे कम नहीं चलेगा। अगर मैं कहूँ कि 11th में अगर आपको साइंस स्ट्रीम चाहिए, ठीक है, अब इस चीज़ पे बहस नहीं करेंगे कि अब तो हम कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, वो बात मतलब वो एजुकेशन पॉलिसी की बात अलग है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि साइंस स्ट्रीम में स्कूल में एडमिशन लेने के लिए एटलीस्ट आपको 60% मार्क्स चाहिए ही चाहिए, तो अगर 59 है तो भी नहीं चलेगा। अगर देखो 60% मार्क्स चाहिए, अगर आपके 90% है तो भी चलेंगे, 95 है तो भी चलेंगे, मतलब ज़्यादा कितने भी हो, फुल लाओ, चाहे आप 100% लाओ तो भी आपका एडमिशन हो जाए, बट 60 से कम आएंगे तो एडमिशन नहीं होगा। तो ये एटलीस्ट का समझ में आ गया मीनिंग। एटमोस्ट का केस क्या है? एटमोस्ट मीन ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मैं कहूँ कि इस क्लास में मतलब एक 10th क्लास में मैक्सिमम 10 बॉयज़ हों, 10 से मैक्सिमम मतलब एटमोस्ट 10 बॉयज़, 10 से ज़्यादा बॉयज़ मैं नहीं लूँगी इस क्लास में, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बॉयज़ मतलब 10 से ज़्यादा ना हो, 10 से कम हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, सब चलेगा। ठीक है, 10 भी चलेगा बट 10 से ज़्यादा नहीं चलेंगे, ना होगा तो भी चलेगा। इस केस में क्या है कि नहीं होगा तो भी चलेगा। अगर ये चीज़ क्लियर हो गई है तो आप ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। फिर अगर मैं बोलूँ एटलीस्ट 1 हेड, मतलब कम से कम 1 हेड होना चाहिए, तो कम से कम 1 हेड देखो किस में, मैं स्टार बनाऊंगी, कम से कम 1 हेड है, 1 से ज़्यादा ही है चलेगा, इसमें 1 हेड चलेगा, ये भी चलेगा, इसमें भी है, इसमें भी है हेड, इसमें भी है, इसमें भी है, बट इसमें नहीं है तो ये नहीं चलेगा, बाकी सारे चलेंगे क्योंकि कम से कम 1 हेड सब में है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 7/8। अब आते हैं एटमोस्ट, एटमोस्ट का केस, एटमोस्ट 1 हेड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही हेड हो, 1 से ज़्यादा ना हो। अब इधर करूँगी मैं, देखेंगे अब इसमें 1 से ज़्यादा है तो ये केस नहीं चलेगा, 1 से ज़्यादा है नहीं चलेगा, 1 से ज़्यादा हेड है नहीं चलेगा, 1 हेड है ये चलेगा, 1 से ज़्यादा है नहीं चलेगा, 1 हेड है ये चलेगा,
एक हेड है ये चलेगा, इसमें नहीं है ऐड ये भी चलेगा। क्लियर, ये चीज़ क्लियर हो, नहीं है वो भी चलेगा। तो कितने हो गए 4 अपॉन टोटल 8, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछ सकते, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे कॉइन केस से रिलेटेड। इसमें सारा 10th क्लास तक का कवर हो गया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कॉइन के केस के बाद हम करते हैं डाइस केस। डाइस केस देखेंगे। डाइस केस में 6 की पावर n, मतलब इफ अ डाई इज रोल्ड वंस, अगर एक बार डाई को उछालेंगे क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, इसमें से कुछ भी आएगा। तो अगर ऐसा है तो इसमें आपसे पूछ सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कितने हैं 1 3 5, 3 है 3/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स पूछ सकते हैं। प्राइम नंबर्स ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे 1 को प्राइम नंबर ले लेते हैं, नो। तो 1 प्राइम नहीं है, 2 3 एंड 5 वो नंबर्स जो खुद के 1 के अलावा खुद के टेबल में है। 2 3 5 3 प्राइम नंबर है 3/6, मतलब 1/2 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। क्लियर, इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे आपके अगर डाई को 1 टाइम रोल करेंगे। बट क्योंकि 6 की पावर 1 मीन्स 6 ही होंगे, यही ऑल पॉसिबल आउटकम्स होंगे। अब देखेंगे दूसरा केस। इफ 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, अगर 2 डाई को एक साथ उछाला जाए तो क्या क्या आएगा देखेंगे। तो 6 की पावर 2, मतलब 6 6 36 केसेस बनेंगे। तो 36 केसेस क्या क्या होंगे ध्यान से देखेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट पे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ऐसा हो सकता है फर्स्ट वाले पे 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ये हैं हमारे ऑल पॉसिबल आउटकम्स। कितने हैं ये पूरे 36। अब प्रोबेबिलिटी इसमें पूछी जाती है किस चीज़ की। फॉर एग्जांपल डबलेट ऑफ अ नंबर। डबलेट मीन्स दोनों पे सेम नंबर हो। तो ये है ये है ये है ये है ये है ये है, कितने हो गए दोनों पे सेम नंबर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 हो गए। 6/36 मीन्स क्या हो गया 1/6। अगर आपसे पूछें सम कितना हो 4 हो, सम 4 हो, ठीक है। सम ऑफ द डिजिट्स 4 हो, दोनों पे जो हैं उनका सम 4 हो। आप देख लेंगे जो भी लिखा होगा वो पूरा लिख देंगे। सम ऑफ द डिजिट्स 4 हो। 4 3 और 1 और 3 4 होगा, 2 और 2 4 होगा, 3 और 1 4 होगा, यही 3 है। 3/36 तो 1/12। आपसे ये पूछ सकते हैं और क्या कि सम 12 हो। टोटल तो 36 है, 12 सिर्फ इसका आएगा 6 6 तो 1/36। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर ये पूछ सकते हैं जैसे फर्स्ट वाले पे ऑड हो, मतलब दोनों ऑड हो, ऑड नंबर्स दोनों पे ऑड हो। दोनों पे ऑड मीन्स 1 2 3, ये होगा ये होगा ये होगा। इसमें तो हम काउंट ही नहीं करेंगे क्योंकि एक तो इवन है। ये होगा ये होगा ये होगा, फिर इसमें भी इवन आ जाते हैं, ये होगा ये होगा ये होगा। कितने हो गए टोटल 9।
9/36 इट मीन्स 1/4। क्लियर? इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इसमें से।